हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, ये एक साइंटिफिक चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और आइकन बेल हिट करें। और यदि आपकी कोई क्वेरीज़ है या फिर आपका कोई और कंसर्न है तो आप हमें लिखें। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, प्लस डिस्टेंस मेंटेन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें आप। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना में दिल का दौरा कब पड़ता है। और आजकल बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि यंग लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया और वो दिल के दौरे पड़ने से उनकी डेथ हो गई, यानी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ या तो कोई पहले से रहा या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया या फिर आर्टरीज ब्लॉक हो गई या फिर क्लॉटिंग हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप सुनते हैं डेली बेसिस, कुछ यंग डॉक्टर्स की और एक दो जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनकी भी डेथ हुई पीछे। तो इसके पीछे क्या कारण है और वो कौन सी ऐसी मतलब गलती होती है या लापरवाही होती है या फिर ऐसा मिसमैनेजमेंट होता है जिससे कि हम मतलब दिल वाले पार्ट को यानी कार्डिक हेल्थ को हम नहीं समझ पाते और स्ट्रोक आ जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है वो एक तरह से एक सिंड्रोम है। मतलब कोरोना वायरल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके फेफड़ों को ही चपेट में लेता है या खाली फेफड़ों में ही सूजन आती है या फेफड़ों में ही खाली इन्फेक्शन होता है, परफोरेशन होता है, एक नमूनिया की एटिपिकल निमोनिया की कंडीशन बनती है। बट उसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि 5 डेज़ के बाद हर पेशेंट का जो रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और साइटोकाइन जो रेस्पॉन्स है यानी जो स्वेलिंग है, परफोरेशन है और जो दूसरे पैरामीटर चेंज होते हैं वो हर पेशेंट में अलग से चेंज होते हैं। तो आफ्टर 5 डेज़ बहुत ही क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के पेशेंट को। ऑक्सीजन का लेवल, आपका पल्स का लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, ये क्रिटिकल फैक्टर हैं, इनको हमें मॉनिटर करना है, हमें इन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, पहला पार्ट। लेकिन देखा ये जाता है कि 10 या 12 दिन के बाद जब बॉडी में एक स्वेलिंग रिस्पॉन्स यानी साइटोकाइन सिंड्रोम जो स्ट्रोम जो डेवलप होता है उसका एक सबसे बड़ा जो असर है वो लंग्स पे पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वेलिंग पूरे बॉडी पे आती है, यानी किडनी पे भी असर होता है, किडनी पे भी स्वेलिंग आती है और आपके पूरे दिल पर, दिमाग पर भी स्वेलिंग आती है। तो वो जो स्वेलिंग है कई बार हम देखते हैं कि CRP 100 मोर देन 100 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में स्वेलिंग है, बॉडी के अंदर टेंडर है, बॉडी में स्टिफनेस है और जो आपका इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी पूरी बॉडी को एक रिस्क में डालता है, जिससे देखा ये जाता है कि आपको कोगुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है, यानी क्लॉट बन जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यदि इस तरह का कोई कंसर्न है पेशेंट में, स्टेरॉइड के साथ साथ एंटी प्लेटलेट्स यानी कि इकोस्प्रिन टाइप ऑफ मेडिसिन्स हमें ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। और यदि हम इकोस्प्रिन टाइप ऑफ मेडिसिन का एक प्रॉपर कोर्स रखते हैं तो क्लॉटिंग से बचा जा सकता है, दिल के दौरे से बचा जा सकता है और जो आपको दिल और दिमाग के दौरे का जो रिस्क डेवलप होता है कोविड-19 के साथ साथ, उस रिस्क से हमें बिल्कुल भी आप पेशेंट को सेफ किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी एक चीज़ है जिस पे मैं आता हूँ कि स्वेलिंग के साथ साथ जो हमारी आर्टरीज़ है, जो हमारी वेन्स हैं और जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं जो कि मोस्टली हमारी ब्रेन और कार्डिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें स्वेलिंग आती है, उनकी काम करने की जो फंक्शनिंग है वो चेंज होती है। और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि दिल और दिमाग के दौरे का रिस्क डेवलप होता है। उसमें आपका ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, आपका पल्स रेट प्रॉपर होना चाहिए, आपका BP नॉर्मल होना चाहिए, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए। और यदि आपको कोई कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की हिस्ट्री है या आप ओबीज हैं या आपका फैटी लिवर है या आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है, आप BP के पेशेंट हैं, तो इस पार्ट को यानी कि कोविड-19 इन्फेक्शंस के पेशेंट में आफ्टर रिकवरी और आफ्टर 2 वीक दिल के दौरे का रिस्क और द इन बिटवीन ऑफ द कोरोना वायरस इन्फेक्शंस रिकवरी और द ट्रीटमेंट दिल के दौरे का रिस्क पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ पैदा होता है, बट हज़ारों में 1 या 2 पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शंस के साथ साथ दिल के दौरे का रिस्क डेवलप होता है। उसको हमें साथ में मैनेज करने की ज़रूरत है। फिजिशियन को उस पार्ट को भी कंसीडर करने की आवश्यकता है। कुछ पेशेंट में लंबे समय तक एंटीकोगुलेंट
दिए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट में बीपी की मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ पेशेंट में पल्स मैनेजमेंट के लिए दवाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी की यानी ऑक्सीजन सपोर्ट की 2 हफ्ते से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, 3 हफ्ते ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ पेशेंट में आपको एंजियोग्राफी या फिर सीटी कॉर्नियोसीटी कराना होगा, या फिर दूसरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो भी आपको हेल्थ को रिव्यू कर सकते हैं। बट आप इसको ध्यान रखें और आप प्रॉपरली इन पैरामीटर को कंट्रोल करें, इन पैरामीटर को मैनेज करें, तो आप दिल के दौरे से कोरोना वायरस इन्फेक्शन में बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।